तो गृहस्थ जीवन के संस्कार क्या है? तो हमारे हिंदू समाज में संस्कारों को जितना महत्व देखा गया है उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस बारे में विद्वान महर्षियों ने इसका प्रमुख कारण यह माना है कि मानव शरीर की प्राप्ति बहुत भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं को मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए जब मानव शरीर प्राप्त होता है तब वह जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास में संलग्न होता है। तब वह जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने के प्रयास में संलग्न हो जाता है। अन्य संप्रदायों में भोगवादी संस्कृति अधिक देखने में मिलती है, तो वहां पर उनके लिए न तो कोई पीछे जन्म था और न आगे कोई जन्म होने वाला है। उनके लिए वही जीवन सब कुछ है जिसे वे वर्तमान में जी रहे हैं। इसलिए वे इस जन्म में समस्त भोग का जमकर आनंद उठाने में व्यस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह मानकर चला जाता है कि इस जन्म से पूर्व की जीव का अस्तित्व था और इस जन्म के पश्चात भी उसका पुनर्जन्म होगा। इसलिए भावी जीवन को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान जीवन में अनेक प्रकार के संस्कारों द्वारा व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरित की जाती है। व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और जितने भी उत्तरदायित्व पूर्ण करने पड़ते हैं वे सभी गृहस्थ जीवन में ही संभव हो सकते हैं, अन्य जीवन में नहीं। इसीलिए समस्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वे विवाह करके अपने आवश्यक उत्तरदायित्व को पूरा करें। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता वह अपने पितरों के लिए अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न करने के साथ साथ स्वयं के लिए भी नरक के द्वार खोल देता है। जो व्यक्ति शारीरिक अक्षमता एवं अन्य किसी भी कारण से विवाह नहीं करता उसका वंश आगे नहीं चलता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरकगामी माना गया है। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं माना गया। गृहस्थ जीवन विभिन्न साधनाओं को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम है जिन्हें अवश्य पूर्ण किया जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन के प्रसंग में महाभारत में इस विषय पर रोचक कथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जरत्कारु नामक एक प्रकांड ऋषि थे। ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति के पश्चात भी उन्होंने विवाह नहीं किया। उनका अधिकांश समय तपस्या आदि में व्यतीत होता था। इस कारण उनका शरीर कृशकाया हो गया था। इसके उपरांत भी एक जगह टिककर नहीं रहते थे। निरंतर चलते हुए विभिन्न तीर्थस्थलों पर यात्रा करते हुए साधना में लीन रहते थे, मग्न रहते थे। एक दिन में एक जंगल में होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सूखे कुएं पर कुछ वृद्ध कुशकाय व्यक्ति घास के तिनके को पकड़कर लटके हुए। जरत्कारु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनके पास गए और पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस प्रकार से क्यों लटके हुए हो? इस घास को छोड़कर जमीन पर क्यों नहीं आ जाते? उनमें से एक वृद्ध ने कहा कि हम यायावर नामक तपस्वी हैं, हमारा वंश अब लुप्त होने वाला है।
और जिस दिन हमारा वंश लुप्त होगा उसी दिन हम इस घास को छोड़कर नीचे गिर जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर जरत्कारु को आश्चर्य बढ़ गया। उन्होंने पूछा कि आखिर आपका वंश क्यों समाप्त होगा? क्या आपके वंश में आपके पश्चात कोई नहीं है जो वंश को आगे चला सके? तो घास पकड़कर लटके हुए कुशकाय पितरों में से एक ने कहा कि हमारे वंश में अभी भी एक महान तपस्वी व्यक्ति है जिसका नाम है जरत्कारु है, किंतु हमारी आशाओं के विरुद्ध उसने विवाह नहीं किया। यह तपस्वी बन गया है, निरंतर ईश्वर की साधना में निमग्न रहकर वह ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता है। तपस्या में विघ्न न पड़े इस कारण से उसने विवाह नहीं किया। उसके विवाह न करने से हमारा वंश आगे नहीं चलेगा। जिस दिन जरत्कारु की मृत्यु होगी उसी दिन हमारा वंश नष्ट हो जाएगा और फिर हम नीचे गिर पड़ेंगे। इसी के साथ जरत्कारु भी सीधा नरक में जाएगा। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसने विनम्रता से कहा कि हे महान पितरों, मेरा ही नाम जरत्कारु है। मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे विवाह न करने से आपकी यह गति हो। अब आप मेरे को उपदेश दें कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे आपको सद्गति प्राप्त हो। पितरों ने कहा कि यदि तुम हमारा उद्धार करना चाहते हो, हमें इस संकट से उबारना चाहते हो, तो पहले तो तुम विवाह करके वंश चलाने का प्रयत्न करो। ऐसा करने से हमारे समस्त संकट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जरत्कारु ने पितरों की बात सुनी। कुछ समय शांत रहने के पश्चात कहा कि जब मेरी दो बातें पूर्ण होगी तभी मैं विवाह करूंगा। पितरों ने उन दो बातों के बारे में बताने को कहा। तब जरत्कारु ने कहा कि मेरी पहली बात तो यह है कि जिस लड़की से मैं विवाह करूं उसका नाम मेरे जैसा ही हो, और दूसरी बात यह कि वह लड़की मुझे भिक्षा में प्राप्त हो, अर्थात विवाह के लिए मुझे कन्या की तलाश ना करनी पड़े। तो अगर ये दोनों स्थितियां पूर्ण नहीं होती है तो मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। अगर हो जाती है तो अवश्य आपके साथ आपके संतान उत्पन्न करूंगा, तो अवश्य उसके साथ करके संतान उत्पन्न करूंगा। आपके समस्त दुख एवं कष्ट समाप्त हो सके। इसके पश्चात की कहानी बहुत छोटी है। जरत्कारु को बाष्पीनाग की बहन मिल गई जिसका नाम भी जरत्कारु था। बाष्पी ने जरत्कारु को अपनी बहन दान में दे दी। जरत्कारु मुनि ने उससे विवाह किया साक्षात। तत्पश्चात उनके यहां आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने जन्मजय के सर्प यज्ञ में सर्पों की रक्षा की थी। इस कथा का सारांश यही है कि जिस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो तो अपने पितरों का ऋण चुकाना होगा। उससे अवश्य विवाह करके संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। वंश वृद्धि करना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक माना जाता है। तो विवाह संस्कार का तात्पर्य केवल पाणी ग्रहण तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का प्रवेश द्वार है। विवाह के साथ ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और विवाह से मृत्यु तक का समय उसे अनेक प्रकार के
उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए व्यतीत करना होता है। तो जो व्यक्ति इस उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वाह करता है उसी का जीवन सार्थक समझा जाता है। परिवार एवं समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है तथा उसके अनेक पुण्य आने वाले जीवन में जुड़ जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व के बाद उल्लेख करने से पूर्व जीवन में आने वाले 5 दोषों की निवृत्ति के लिए 5 महायज्ञों के बारे में जान लेना आवश्यक है। समस्त गृहस्थ को आचार विचार विहार तथा घर के विभिन्न कार्यों को करने में 5 प्रकार के पाप लगते हैं। यह 5 पाप क्या है जिनसे कोई भी बच नहीं सकता है? यह स्वाभाविक पाप है जो कि चूल्हे में, झाड़ू में, चक्की में, अखली मुसल में तथा पानी रखने के स्थान पर लगते हैं। इन 5 कार्यों में होने वाली हिंसा पाप का कारण बनती है। इससे बच पाना किसी भी गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। इन 5 कार्यों में होने वाली हिंसा पाप का कारण बनती है। इससे बच पाना किसी भी गृहस्थ के लिए संभव नहीं। यह हिंसा किस प्रकार से होती है तो इस बारे में भी जान लेना आवश्यक है। जैसे रोटी बनाते समय चूल्हे में लकड़ी जलाते, रोटी बनाते समय चूल्हे में जब लकड़ी लगाते हैं तो अन्य कार्यों के द्वारा कोई जीव जंतु आग में चला जाए अथवा अन्य प्रकार से मर जाता है। सफाई करते समय झाड़ू बहारू में अनेक जीव जंतु मर जाते हैं। अन्न पिसवाने में भूण आदि अनाज के साथ पीसने से मर जाते हैं। बर्तन मांजने, अन्न कुटने से छिपे हुए जीव रगड़ अथवा चोट आदि से मर जाते हैं। पानी से भरे बर्तन रखने के स्थान पर अनेक जीव आ जाते हैं और पानी का बर्तन रखने अथवा उठाने में उनमें से अनेक जीव मर जाते हैं। इस 5 दोषों से बचने के लिए 5 महायज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, 5 यज्ञ। इन 5 यज्ञों को करने से उपरोक्त 5 प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। इन 5 यज्ञों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना उचित रहेगा। तो वेद का अध्ययन अध्यापन करना अथवा अन्य शिक्षा ग्रहण करना, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, श्राद्ध आदि, पितृयज्ञ, नित्य अग्निहोत्र करना देव यज्ञ माना गया है। गाय एवं कुत्तों के लिए ग्रास निकालना भूत यज्ञ। घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना, उसे भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहलाता है। तो जो गृहस्थ भोजन करने से पूर्व अपने ईश्वर को मानसिक अथवा ग्रास के रूप में भोजन अर्पित नहीं करता और स्वयं भोजन कर लेता है, उसका पाप का भागी बनता है। तो गृहस्थ के उत्तरदायित्व क्या है? तो गृहस्थ के विभिन्न उत्तरदायित्वों के बारे में उल्लेख किया जाता है। ये ऐसे उत्तरदायित्व हैं जिनमें कोई भी गृहस्थ विमुख नहीं हो सकता है। इन सभी उत्तरदायित्वों का अथवा कर्तव्यों का जीवन में अत्यंत महत्व माना गया है। तो माता पिता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करे तथा वृद्धावस्था में उनकी सेवा करके पुत्र धर्म का पालन करे।
वर्तमान में देखने में आ रहा है कि अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करके मनचाहे तरीके से जीवन जीने की चाह से व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अनेक व्यक्ति विवाह के पश्चात अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। वे उन्हें अपनी स्वतंत्रता तथा स्वच्छता में बाधक मानते हैं, इसीलिए वे विवाह के बाद अलग रहना उचित समझते हैं। ऐसे बेटे अपने माता पिता की स्थिति को देखे बिना अलग रहने लगते हैं और माता पिता उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था में माता पिता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति वृद्धावस्था में अपने माता पिता को दुख और कष्ट में छोड़कर स्वयं सुखों में भोग में लिप्त रहता है, तो उसे अपने जीवन के अंत में इससे भी अधिक कष्टों को भोगना पड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करता है, उनकी देखभाल करता है, उसे इसका सुफल अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा करके वह अपने बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकता है। अनेक संस्कार बच्चों में वातावरण को देखते हुए स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं और गुरु के प्रति माता पिता बालक को जन्म देते हैं तो उसे बड़ा करते हैं, किंतु ज्ञान देकर जीवन की सही दिशा देने का कार्य गुरु द्वारा ही किया जाता है। तो माता पिता के पश्चात जिसका सम्मान किया जाना चाहिए वह गुरु ही होता है। तो प्राचीन काल में गुरु की इतनी महत्ता मानी गई थी कि जब राजा एवं गुरु एक दूसरे के सामने होते थे तो राजा तत्परता से गुरु को प्रणाम करने में संकोच नहीं करता था। यह स्थिति गुरु की श्रेष्ठता को स्थापित करती है। वर्तमान में जो अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनमें गुरु के प्रति सम्मान कम हुआ है। आज इस बात की अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने गुरुओं का आदर सम्मान करे। तो परिवार में भाइयों के प्रति जो अक्सर भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर अथवा अनेक अधिकारों को लेकर कलह की स्थिति रहने लगती है, स्थिति देखने में आती है, तो वर्तमान में यह स्थिति विस्फोटक रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार में एक भाई दूसरे भाई के प्रति उत्तरदायित्वों को सही संदर्भ में देखें। यदि भाई बड़ा है तो उसे अपने बड़ापन के कारण छोटे भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि छोटे भाई कभी किसी प्रकार की गलती करे तो उसे क्षमा कर देनी चाहिए। यदि वे किसी वस्तु में अधिक हिस्सा लेना चाहे तो लेने देना चाहिए। ऐसी स्थिति में परिवार में उत्पन्न होने वाली कलह से बचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भाइयों की कलह सबसे भयंकर परिणाम देने वाली होती है। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध इसका प्रमाण है। असंख्य सैनिकों की तो मृत्यु हुई ही, सभी कौरवों का विनाश भी हुआ। इसी प्रकार भाइयों के बीच मैत्री संपूर्ण दुनिया में श्रेष्ठ मानी गई। दो भाई मिलकर विपत्ति के समय 10 दुश्मनों को परास्त कर सकता है। वहीं पर भाइयों के बीच कलह की स्थिति में पूरा परिवार तिनकों की भांति बिखर कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा गंवा देता है। बहनों के प्रति भाइयों का उत्तरदायित्व विशिष्ट महत्व रखता है। माता पिता जब तक जीवित रहते हैं
तब तक वे सभी उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं, किंतु उनके देहवासन के पश्चात भाइयों पर यह जिम्मेवारी आ जाती है कि अपनी बहन को समस्त कार्यों में सहयोग दें, ताकि उन्हें पिता माता की कमी का अनुभव होने ना पाए। वर्तमान में अनेक व्यक्ति अपनी पत्नियों के दबाव में आकर बहनों के साथ ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जहां पर आर्थिक रूप से व्यय करना हो, वहां अक्सर ही भाई पीछे हट जाते हैं। बहन के ससुराल में यदि विशेष अवसर पर उनकी आवश्यकताएं को पूरा नहीं किया जाता, भाई वहां नहीं पहुंचता, तो उसके लिए अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनेक भाई खर्च के कारण पीछे हट जाते हैं। कुछ भी भाई ऐसे होते हैं जो प्रत्येक स्थिति में अपनी बहन के कार्यों में अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहन एवं बेटी को दिया गया धन अथवा दान कभी व्यर्थ में नहीं जाता है, कई गुना बढ़कर देने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो अग्नि के समक्ष फेर लेते ही पत्नी पति के घर की गृहलक्ष्मी बनकर धर्म पत्नी का स्थान ग्रहण करती है। तो पत्नी के बिना पति का अस्तित्व अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पत्नी पति का आधा अंग कही गई है। इसी कारण से पत्नी को अर्धांगिनी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माता पिता के घर में विवाह के पश्चात स्त्री अपने पति के सहारे एवं विश्वास पर ही ससुराल जाती है। यहां पर किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में वह सबसे पहले अपने पति की तरफ ही देखती है। इसीलिए समस्त व्यक्तियों की यह जिम्मेवारी होती है कि वे अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करें, उसे पूरा सम्मान एवं सुरक्षा दें। इसके विपरीत अनेक पति विवाह के पश्चात पत्नी के साथ क्रूरता तथा अमानवीयता की सीमा तक जाने वाला व्यवहार करते हैं। ये अकारण पत्नी के साथ मारपीट करते हैं तथा उसे जीवन में अधिकांश खुशियों से दूर कर देते हैं। यह व्यवहार राक्षसों के समान माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अवश्य विचार करनी चाहिए कि उसके अतिरिक्त अपनी पत्नी को कोई आलंबन नहीं होता है। पत्नी के द्वारा ही उसका परिवार बनता है तथा वंश आगे चलता है। इसलिए पत्नी के प्रति पति को हमेशा अच्छी भावनाओं से परिपूर्ण रहना चाहिए। यदि परिवार में किसी कारण से कलह उत्पन्न होती है, तो पति का दायित्व हो जाता है कि वह अपने पत्नी को अपमानित होने से बचाए। अगर पत्नी किसी प्रकार की गलती करती है, तो उसे तार्किक दृष्टि से समझाकर उचित रास्ते पर लाएं। एक अच्छे पति का यह कर्तव्य है जीवन में किए जाने वाले समस्त अच्छे कार्य तो पत्नी को साथ रखे तथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में पत्नी के योगदान को स्वीकार करें। पुत्रों के प्रति समस्त व्यक्तियों का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने पुत्रों को सही मार्ग पर लाकर उसके जीवन को संवारने का प्रयास करें। प्रत्येक माता पिता की यह चाहत होती है कि उसका पुत्र बड़ा होकर अच्छे कार्य करे तथा वृद्धावस्था में उसकी सेवा करे। यहाँ पर विशेष रूप से पिता की यह जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि बड़े होने पर पुत्र की प्रत्येक दृष्टि से मार्गदर्शन करे। अनेक बार युवावस्था आने पर उचित मार्गदर्शन के अभाव में अनेक युवक पथभ्रष्ट होकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यदि उन्हें सही समय पर सही राह पर नहीं लाया जाता है, तो उनका जीवन कष्टपूर्वक हो सकता है।
यह ऐसा समय होता है जब पिता को अपने पुत्र के जीवन को संवारने में, उसे सही रास्ते पर लाने में पूर्ण योगदान देना चाहिए। वर्तमान में यह बहुत आवश्यक बन गया है कि किशोरावस्था के पश्चात जुआ होते पुत्रों को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। पुत्र जब पिता के कंधे के बराबर आ जाए तो उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थिति में उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। पिता का पुत्र के प्रति यह सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। पुत्रियों के प्रति समस्त माता पिता की जिम्मेदारियां पुत्रियों के प्रति विशेष देखी गई। कन्या के जन्म के साथ ही यह निश्चित हो जाता है कि आने वाले समय में उसका विवाह करके ससुराल भेजना है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री को सही प्रकार से शिक्षा दिलाए, अच्छे संस्कार दे तथा उसे परिवार के कार्यों में कुशल बनाए। संस्कारवान पुत्री ससुराल जाकर न केवल अपने जीवन को सही रूप से ढालती है, बल्कि साथ ही वह अपने माता पिता के नाम को भी गौरवान्वित करती है। वर्तमान में जिस प्रकार से सामाजिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए माता पिता को चिंता एवं दृष्टिकोण से बढ़ जाना चाहिए। यदि उसकी पुत्री का सही व्यक्ति एवं सही घर में विवाह नहीं होता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए आवश्यक है पुत्री को संस्कारवान बनाने का प्रयास प्रारंभ से ही करें। तो परिवारजनों के प्रति एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह सही प्रकार से नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसे समाज के अनेक व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है। तो जिस प्रकार से वह दूसरों का सहयोग की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी उसके सहयोग की अपेक्षा करता है। अनेक व्यक्ति सहयोग लेने के समय तत्परता से आगे आते हैं, किंतु जब सहयोग करना होता है तो वे पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बिना समाज के व्यक्ति न तो अपने बच्चों के विवाह आदि संपन्न कर सकता है और न ही अपने अच्छे बुरे समय में दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इसलिए समस्त व्यक्तियों का अपने परिवारजनों एवं समाज के प्रति यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यथाशक्ति सबके काम आए। तो कर्मचारियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति किसी के अधीन कार्य करता है तथा अनेक व्यक्तियों उसके अधीन कार्य करते हैं, तो व्यक्ति की सफलता एवं असफलता अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति हमेशा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कोमल भावनाओं से परिपूर्ण रहे, उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति हमेशा सहज रहकर उनकी सहायता करे। जो व्यक्ति पद के मद में आकर अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर व्यवहार करता है, वह निकट भविष्य में अवश्य ही उसका दंड भी प्राप्त करता है। प्रत्येक मानव के भीतर आत्मा का निवास होता है, इसे सभी को याद रखना चाहिए। वह व्यक्ति कर्मचारी भी हो सकता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से दुखी एवं परेशान करने से उसकी आत्मा को भी कष्ट प्राप्त होता है। किसी की आत्मा को दुखी करने वाले को ईश्वर द्वारा अवश्य ही दंड प्राप्त होता है। इसीलिए आप हमेशा अपने कर्मचारियों का
ध्यान रखेंगे तो कर्मचारी भी आपके सफलता का मार्ग को सुनिश्चित रखेंगे, आपकी सफलता के मार्ग सुनिश्चित करेंगे। धोखे एवं बेईमानी से बचें। अनेक व्यक्ति कम समय में अधिक धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सही मार्ग से भटककर बेईमानी और धोखाबाजी के धन की प्राप्ति करने लगते हैं। धोखे एवं बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी अच्छे कार्यों में नहीं लगता है। जिस प्रकार से वह गलत राह से प्राप्त होता है, उसी प्रकार वह धन गलत कार्यों में निकल जाता है। जो व्यक्ति बेईमानी एवं धोखे से धन प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से दूसरे को दुखी देने के कारण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग कि जब दिल से हाय निकलती है, तब उसका असर अवश्य दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप दूसरे को धोखा देने वाले व्यक्ति या तो स्वयं अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है, अथवा वह राजकीय दंड का भागी बनता है। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी को धोखा देने एवं बेईमानी करने का कार्य नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जो अगर आगे चलती है तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति की संतान पर भी अवश्य पड़ता है, अर्थात उसकी संतान भी धोखा एवं बेईमानी देने वाले कार्य करने लगती है। अच्छे संस्कार यदि हम स्थापित करते हैं तो उसी का परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। तो वर्तमान के उपरोक्त उत्तरदायित्वों का अत्यंत महत्व माना गया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों में भी यह परिवर्तन अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यदि व्यक्ति अपने आदर्श संस्कार से अलग हटकर चलता है, तो निश्चित रूप से उसके अनेक दुष्परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।